बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हालिया अफगान तालिबान के लीडर मुल्ला बरादर की चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी से मुलाकात हुई। पाकिस्तान ने इनकी मुलाकातें करवानी शुरू की तकरीबन 2017 से। तब से लेकर अब तक इतना गहरा अफगान तालिबान और चाइना का रिश्ता हो चुका है कि जिसमें चाइना ने सबसे पहले 2 डिमांड सामने रखी। ईस्ट तुर्किस्तान मूवमेंट, जिनका उन्होंने अब नाम बदल कर तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट रख लिया है, क्योंकि वो अपने आप को तुर्की के साथ एफिलिएट करते हैं, तो उन्होंने ये नाम रखा। अब चाइना ने इनको कहा था कि आपने अफगान तालिबान को कहा कि सबसे पहले माजी के अंदर असल में सूरत हाल कुछ इस तरह हुई कि ईस्ट तुर्किस्तान मूवमेंट को बुश ने जब उस वक्त की दौरे हुकूमत थी, तो जाहिर सी बात आप जानते हैं चाइना भी तालिबान के खिलाफ था, अफगान तालिबान के खिलाफ था, इवन के रशिया खिलाफ था, बहुत सारे मामला सारे चल रहे थे। तो बुश ने चाइना को फेवर देने के लिए, क्योंकि चाइना साथ था, उसने ईस्ट तुर्किस्तान मूवमेंट को दहशतगर्दी के लिस्ट में डाल दिया। और उसके बाद चाइना के अंदर इन लोगों ने इतने हमले किए एग्जैक्टली जिस तरह पाकिस्तान में टीटीपी करती है या दाइश पूरी दुनिया में करती है, यही काम ये लोग चाइना के अंदर करते हैं। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। और जाहिर सी बात है, चाइना दुनिया के कंधों को रौंदता हुआ या किसी पर पैर रखकर तरक्की कर कर नहीं गया, या चाइना ने किसी मुल्क में जंगें नहीं की, उन्होंने अपनी मेहनत से अपना नाम बनाया है। सारी दुनिया, आप अंदाज़ा कर ले, अगर आप इर्द गिर्द देखें अपने आप में से कोई तरक्की कर जाए तो आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त और बिजनेस पार्टनर वैसे ही जेलस होना शुरू हो जाते हैं कि ये तरक्की क्यों कर गया है। इसी तरह चाइना ने तरक्की की है तो इर्द गिर्द की दुनिया पूरी उनसे जेलस तो होती है, उसके अलावा वो साजिशें कर रही हैं। अब असल में अफगान तालिबान को कहा था माजी के अंदर, चूँकि अफगान तालिबान का अलकायदा से ताल्लुक़ रहा था और अलकायदा ने इनको सपोर्ट किया, तो लिहाजा चाइना ने सबसे पहले कहा कि आप इनसे अलहदगी इख्तियार करेंगे और इनको मारेंगे भी, टीटीपी को भी मारेंगे, इनको भी मारेंगे। और इसके लिए अब चाइना को अफगान तालिबान की मदद की ज़रूरत थी, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त काम कर रहे हैं, शाम में भी कर रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है, ये आपकी स्क्रीन पर मनाजर कुछ चल रहे हैं। ये बेसिकली तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी ने जब चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने मुल्ला बरादर से मुलाकात की, उसके बाद अब ये मनाजिर जारी किए हैं कि वो ट्रेनिंग दे रहे हैं अपने हमलावरों को कि वो चाइना पर एक बड़ी जंग मुसल्लत करने के लिए तैयार हैं। असल में अमेरिका ने जब ट्रंप का दौर आया पिछले साल, तो ट्रंप ने इनको दहशतगर्दी की लिस्ट से निकाल दिया। आप अंदाज़ा कर लें, अफगान तालिबान के साथ गुफ्तगू करें, वो इस लिस्ट में है। हाफिज सईद उनकी पार्टी लिस्ट में है। जिनसे अमेरिका को खतरा है वो लिस्ट में है दहशतगर्दी की, लेकिन जिनसे चाइना को या किसी और को खतरा है उसको वो लिस्ट से निकाल देते, कहते जी इसके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं मिला। बेसिकली चाइना के अंदर मुसलमानों के हवाले से जो रिपोर्ट सामने आई, जिसमें अमेरिका ने, यूरोप ने, सब ने कहा, उन्होंने कहा ये सिंकियान सूबे के अंदर ये खास तौर पर ये मूवमेंट चूँकि उठी है, ये लोग वो कहते हैं कि चाइना अपने मुसलमानों पर बेइंतहा जुल्म करता है। वो उनके साथ ऐसा सलूक करता है कि वो बच्चे पैदा ना कर सके, उनकी नस्ल ना बढ़ सके। पूरी दुनिया के अंदर ये मूवमेंट आप जानते हैं, तैयब एर्दोगान भी बोले, इवन के इंडिया बोला, अमेरिका बोला, सारे बोले। इमरान खान से भी पूछा गया कि आप चाइना के मुसलमानों के जुल्म पर नहीं बोलते। इमरान खान ने कहा हमारी बैक एंड पर मामला तय हो रहे हैं। अब असल में जहाँ कहीं ऐसे इवेंट्स होते हैं, उन्हीं के अंदर से कोई मूवमेंट निकल आती है, जिस तरह टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अंदर निकल आई। अब ये जो बेसिकली मूवमेंट है, ये बिल्कुल दाइश की तरह है, बिल्कुल टीटीपी की तरह। इन्होंने वहाँ पर मासूमों को मारना शुरू किया, यानी चाइना के अंदर जो गैर मुस्लिम थे उनको मार रहे हैं, किसी पर गाड़ियाँ चढ़ा रहे हैं, किसी पर हमला कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, तबाही ला कर दी, बिल्कुल टीटीपी वाला हाल। इनके अंदर औरतें भी शामिल थी, बुर्के भी पहने हुए ये लोग, अजीब इन्होंने उधम मचा कर रखा और चाइना ने बड़ी मुश्किल से इन पर काबू पाया। लेकिन स्टिल अमेरिका का प्लान ये था कि अफगानिस्तान की जंग को हम, और स्टिल अभी तक ये प्लान वैलिड है कि हम इन लोगों को इस्तेमाल करें, इनको चाइना के अंदर भेज दें। ये कहते हैं सिंकियान जो बेसिकली सूबा है, ये कहते हैं कि वो हमारा है, हम वो चाइना से अलग करेंगे, जिसकी शाख है फ्रांस तक से लेकर, रशिया से लेकर पूरी दुनिया, तुर्की, इवन के शाम के अंदर भी लड़े हैं जाकर, और कोई सर पैर नहीं है। अफगान तालिबान का जिस तरह विक्ट्री हुई, जिस तरह उनका मामला था, टीटीपी के खिलाफ हमने जिस तरह कार्रवाई की, वो सारी दुनिया को पता है। अफगान तालिबान हक पर थे, वो जीत रहे हैं।
ये सारे लोग फसाद बर्पा कर रहे हैं, इनका कोई काम नहीं। अब उन्होंने जो लेटेस्ट अपने ये मनाजिर जारी किए हैं, उन्होंने कहा है कि भाई अब हम तैयारी कर रहे हैं और इनको कुचलने के लिए अफगान तालिबान की मदद करने जा रहा है चाइना। वो इनको हथियार, पैसा, असलहा, तमाम चीज़ें देगा कि एक तो आप इनसे अपने आप को डिसंगेज करें, दूसरा इनको कुचल दें। और कुचलने के लिए अफगानिस्तान के अंदर सबसे बड़ी चीज़ ये देखिए, अब ये लोग यहाँ तक आ चुके हैं कि जो ख़ास तौर पर अशरफ गनी हुकूमत के अंडर ये लोग काम करते हैं, यानी इंडिया के अंडर, अमेरिका के अंदर, CIA के अंडर। अफगानिस्तान हब है दहशतगर्दी का, किन लोगों के लिए? ख़ास तौर पर अमेरिका के लिए, इंडिया के लिए, जो यहाँ से ये पैदा करते हैं और उसके बाद उनको भेजते हैं हर जगह। अब ये जो नई मूवमेंट आई है ये बड़ी ख़तरनाक है, और यही वो चीज़ है जिसको चाइना ख़त्म करने के लिए मुल्ला बरादर से मिला था, और इन्होंने यकीन दहानी करवाई कि हम किसी सूरत इनको बैक नहीं करेंगे, क्योंकि माजी में इनके एफिलिएट रहे। मिसाल के तौर पर जैसे तहरीक तालिबान वाले, वो कभी अफ़गान तालिबान का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन आज आप देख लें वो उनकी एक अलग पहचान है, उनकी एक अलग पहचान है। TTP को CIA बैक करता है, अमेरिका, इंडिया, इसराइल। इसी तरह इसराइल इनको बैक करता है। देखिए, चाइना को पूरी तरह दबोचने की तैयारी सारी जगह से हो रही है। इस वक्त इंडिया की जो मॉरिशस के अंदर बेस पकड़ी गई है, वो गवादर को टारगेट कर रहे हैं चाइना की वजह से। साउथ चाइना सी के अंदर इंडिया ने अपनी नेवी और ये तमाम दूसरी फोर्सेस रवाना की हुई हैं, वहाँ पर वो काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। अफगानिस्तान से इनको ख़ास तौर पर सिंकियान सूबे के अंदर भेजने की तैयारी है। तुर्किस्तान मूवमेंट को पूरी तरह सपोर्ट किया जा रहा है। तो इस वक्त असल में दुनिया की सारी बड़ी ताकतें वो चाइना से जेलस बहुत ज़्यादा होते हैं, और वो नहीं चाहते कि चाइना का गलबा हो, क्योंकि हमेशा से जो पीछे बैठकर खुफिया ताकतें थी, उन्होंने पहले बरतानिया को खड़ा किया, उनका जवाल लेकर आए, अमेरिका को खड़ा किया। अब वही ताकतें इसराइल के अंदर आकर आबाद है। असल में वो थे ही पीछे, इनके सारे यहूदी और इसराइली थे। अब उन्होंने आकर यहाँ पर काम शुरू ये किया है कि यहाँ पर इन्होंने मूवमेंट चलाई है। अब ये लोग चाहते हैं कि चाइना कम से कम सुपर पावर ना बने, इसराइल बने। तो उसके लिए इन्होंने असल में अब ये तुर्किस्तान मूवमेंट को पूरी तरह सपोर्ट करें कि तुम चाइना के अंदर घुस जाओ। फिर वो सपोर्ट कर रहे हैं साउथ चाइना सी के अंदर उनके खिलाफ, और इसके अलावा इंडिया को लगाया है कि तुम चाइना के साथ लड़ाई करो। अब ये तमाम की तमाम आप फोर्सेस देके इकट्ठी होती जा रही हैं, डे बाय डे इकट्ठी हो रही हैं, और ये सारे मिलकर चाइना पर चढ़ाई करने जा रहे हैं। यही वो मौका है जब पाकिस्तान ने चाइना का साथ देना है। हमने हर सूरत चाइना का साथ देना है, क्योंकि चाइना वाहिद है जो हमारे साथ खड़ा हो सकता है। ना अमेरिका ने खड़े होना है, ना अरब वर्ल्ड ने आपके साथ खड़ा होना है। सेंट्रल एशिया भी अगर आपके साथ आज खड़ा है तो चाइना की वजह से, रशिया आपके साथ खड़ा है तो चाइना की वजह से। इसी तरह इवन के तुर्की को भी अब स्टैंड लेना है, उनको चाइना के साथ खड़े होना है। ये इस तरह की मूवमेंट हर मुल्क के अंदर है। कुर्दिस्तान तुर्की के खिलाफ लड़े हैं, इसी तरह इराक में है, अफगानिस्तान के अंदर TTP है, PLA और ये तमाम है, और अब ये तुर्किस्तान मूवमेंट है। तो ये वो असल चीज़ें थी जिसको चाइना ने अफ़गान तालिबान के साथ तय किया। अब अफ़गान तालिबान को टेक्नोलॉजी, हथियार, पैसा देकर चाइना इनके खिलाफ इस्तेमाल करेगा ताकि इनका सफाया हो, क्योंकि ये वो लोग हैं जो बैरूनी ताकतों, चाहे वो अमेरिका हो, CIA हो, दूसरे लोगों, इनके इशारों पर नाचते हैं, और चाइना की तरक्की उनसे हजम नहीं होती। वो नहीं चाहते कि चाइना के अंदर जाकर ये काम हो या कुछ, और चाइना इनको छोड़ेगा नहीं। तो इस पूरे खेल के अंदर इंडिया भी इनको बैक करता है, और चाइना के खिलाफ एक बड़ी जंग की तैयारी हो रही है। हकीकत TV को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।